आज हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं जेई मेंस और एडवांस पेपर के टॉपिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जिंग। कल हमने किया था, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने कल कर लिया, तो आज दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जिंग यानी कोई रिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले हम एक रिंग बना लेते हैं यहाँ पर। और चार्ज है यानी उसमें कुछ चार्ज भी होगा। चार्ज कहाँ पर होगा? सरफेस पे होगा कि होल पे होगा? हम पहले सरफेस मान लेते हैं कि यहाँ ऊपर चार्ज है इसमें, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, हम इसकी एक्सिस पे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले काम करते हैं, इसकी रेडियस क्या होगी। जैसे कोई मान लो वो है, हल्का ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, समझ जाना, बीच में है, ठीक है। इसकी एक्सिस पे, तो इसकी एक्सिस तक ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, यहाँ से पॉइंट लेके इसको हम नाम दे देते हैं थीटा एंगल, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर ये आर हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर, इतना डिस्टेंस है, ठीक है। ये थीटा, ये आर, ये बड़ा आर, ये एक्स। अब ये सब क्या है, कांस्टेंट रहेगा कहते हैं थ्रू आउट द डिस्टेंस। लेकिन हमको अगर ये देखो, अगर ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कल हमने उसमें रोड में देखा था कि उसमें हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन करी थी, क्योंकि उसमें वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम आज फिर वैसे ही करते हैं, कोई यहाँ पे कट कर लेते हैं छोटा सा डी क्यू, इसको हमने कट कर लिया। यहाँ पे छोटा सा क्या है, डी क्यू। अगर इस डी क्यू का मैं इंटीग्रेशन करूँगा, पूरे के डी क्यू को मिला के, एक डी क्यू, दो डी क्यू, ऐसे पूरा डी क्यू, तो मुझे क्या देगा, क्यू देगा पूरा पूरा, है ना। तो इंटीग्रेशन का फायदा ये होता है। इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं ओ, ये है वैसे रेडियस, ठीक है इसकी, ये आर है, इसका नाम रख दिया ओ हमने। अब यहाँ पर अगर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, डीई, ये जो एलिमेंट है, डी क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है। और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का किस चीज़ वैल्यू होता है, पॉइंट चार्ज के ऊपर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, डी क्यू पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कहते हैं, हमको कहते हैं पॉइंट चार्ज की वाली लेनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूँ, फॉर ईच डी क्यू के लिए जो आर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये आर, ये वाला डिस्टेंस, और जो एक्स है, सब ये कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और ये थीटा का आपको बारे में आपका क्या सोचना है, थीटा है, इसको ऐसे 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 पूरा हम ले जाएंगे, तो पूरा कवर हो जाएगा। तो ये थीटा मेरे हिसाब से कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट उसमें। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो हमने ये लाया है, ये लाइन जो कहते हैं आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्रू, ये डी क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के अवे जाती है, ठीक है। तो अब ये डीई है, तो इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। एक इस साइड होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। ये वाला होगा डीई साइन थीटा। यहाँ देखो, ये डीई इधर जा रहा है, कंपोनेंट यहाँ से बढ़ गए ना इसके, ये क्या होगा, डीई कॉस थीटा। देखो कंपोनेंट कैसे, ये थीटा इधर, ये हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस कंपोनेंट की वजह से है, वो है डीई कॉस थीटा की वजह से, ना कि डी साइन थीटा की वजह से। डी साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये यहाँ पर पहले समझ में आ गया कि हमने ये इस चार्जिंग बनाई, उसका मैं एक डी क्यू वो एलिमेंटल पार्ट काट लिया, इसके हमने आर ये कर दिया, हम सबको नाम दे दिया। यहाँ पे ये डी के कंपोनेंट आ गए, यहाँ जो लिखे, जो डी साइन थीटा का ये कंपोनेंट है, जो डी क्यू का कोई दूसरा कंपोनेंट होगा, समझे कुछ, जैसे यहाँ पे ये कंपोनेंट है, डी क्यू का कहते हैं, अगर अपोजिट कोई कंपोनेंट हुआ तो ये क्या होगा, आपस में कहते हैं ये कैंसल्ड हो जाएंगे। लेकिन डी कॉस थीटा है, ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे डीई यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, चार्ज क्या था, डी क्यू, नीचे क्या कर देंगे, आर स्क्वायर, ठीक है।
जिसने कल वाली वीडियो देखी है उसको भी बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये क्या किया जा रहा है। अगर देख लेंगे फिर मैं आपके मतलब एक होता है क्लैरिफिकेशन के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर कैंसिल क्यों हो गया। डी साइन थीटा कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट एक ये नहीं होगा, कई सारे जितने डी के होंगे ना उतने सारे डी साइन थीटा डी कोष्ट बनेंगे। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ताकि सब ऐड हो जाए। कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट डी क्यू इज कैंसल्ड बाय द डी साइन थीटा। ये चीज मैं समझाता हूँ आपको, कहते हैं बना के पहले लिख दूँ मैं, डी साइन थीटा ऑफ अपोजिट एलिमेंट ऑफ डी क्यू। किस देखो यहाँ हमने एक डी क्यू काटा, फिर हमने ऐसे यहाँ पे एक और डी क्यू काट लिया, यहाँ एक और डी क्यू काट लिया, तो इसका भी ऐसे एलिमेंट समझाएगा। जैसे इसका गया, जैसे यहाँ से ऐसे गया, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये कंपोनेंट कहते हैं। आप इमेजिनेशन करो ऐसे, यहाँ एक डी क्यू है, यहाँ एक डी क्यू काटा, डी क्यू काट के क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं सबका। ठीक है, समझने के लिए मेन तो ये काटा था, यहाँ से ये निकाला हमने, रिप्रेजेंट किया। फिर डी साइन थीटा जो होगा ऊपर कोई ऐसे ही, तो जैसे यहाँ से हमने काट के ये गया इस कंपोनेंट, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डी कोष्ट का क्या होगा, सब आपस में ऐड होंगे जितने भी होंगे ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी हम लिख देते हैं ई नेट, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। ये डी ई की वैल्यू थी पहली। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के, मतलब रुक जाओ बताता हूँ, टेस्ट चार्ज को होता है नीचे, उसको हम कहते हैं क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ रखा है ना, देखो इधर मैं लिख देता हूँ साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज होता है वो उसको कैंसिल हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। लेकिन किसी के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए, तभी हमने इसको पॉइंट चार्ज, पहले हमने पॉइंट चार्ज कट कर लिया, एलिमेंटल डी क्यू। ठीक है, अब ई नेट क्या है, डी कोस थीटा, क्योंकि सब कहते हैं इस साइड जा रहा है डी साइन थीटा। अगर डी साइन थीटा कैंसिल नहीं होता तो ये दोनों प्लस होके आ रहा होता आंसर इसका। फिर डी की वैल्यू क्या है, हम फर्स्ट उठा के इसमें लिख देते हैं, के डी क्यू आर स्क्वायर कोस थीटा। अब एक चीज ध्यान से देखो, कोस थीटा है, अब कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये रहा, तो इसका बेस क्या है एक्स, और हाइपो क्या है एक्स अपॉन आर, है ना। तो कोस थीटा क्या हो गया, एक्स अपॉन आर, इसको मार्क कर लो सेकेंड, ये मतलब ये भी हमारे काम आएगा आगे। ठीक है, समझ में आया कोस थीटा कैसे, मैंने एक्स अपॉन आर ले लिया। देखो बेस अपॉन हाइपो, देखो बेस क्या है इसके हिसाब से ये है एक्स, और हाइपो क्या है ये होता है। ठीक है, के डी क्यू आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन उसका ही होगा केवल, जो मतलब वो मैचिंग होगी उसके ऊपर नीचे एक्स के लिए, मतलब किसके रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं। तो के और आर स्क्वायर यहाँ कॉन्स्टेंट है, जैसे पहले बताता हूँ डी क्यू के कॉन्स्टेंट है, तो अंदर क्या रहेगा डी क्यू, सभी स्टेप वाइज करा रहे हैं। ठीक है, स्टेप कोई भी स्टेप नहीं छूटेगा, सब स्टेप वाइज है। अगला अब फिर से ई नेट, अब क्या कहते हैं, डी क्यू की वैल्यू भी हम लिख देते हैं साथ में, के बाय आर स्क्वायर, ये डी क्यू, कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन आर। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर हो गई। अब यहाँ पे डी क्यू हमें देखना है, डी क्यू को हम क्या कर सकते हैं, अब डी क्यू कहते हैं, अगर डी क्यू रुक जाए एक सेकेंड, ये हम एक काम कर लेते हैं, सब चीज़ बाहर निकालते हैं, के अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ एक्स यहाँ आर, जैसे पूरा डी क्यू है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको डी क्यू ऐड कर देंगे, तो पूरा डी क्यू ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी क्यू आ जाएगा क्यू के बराबर, ये आ जाएगा क्यू के बराबर, है ना। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू। अब देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अब एक हमने आर की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। देखो अब यहाँ से ये जो आर है हाइपोटेन्यूस है, ठीक है,
तो आर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है आर, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे 1/2 पावर, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 3। यहाँ देखो क्या क्या हो गया, के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। अब आर का क्यूब है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रही थी आर की वैल्यू। अब इसका क्यूब लग जाएगा 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। ये देखो कैसे, तो बिल्कुल ध्यान से समझना इसको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हम जो रूट है इसको 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पावर क्या है 3 है, ठीक है 3, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसको मैं यहाँ फाइनलाइज करके लिख देता हूँ, ई नेट इक्वल टू के चार्ज एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3। एक सेकंड चलो, पेन को लगता है खराब हो। तो ये क्या था, यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया था, ये आ गया 3/2। अब ये तो हो गया पहला एक्सप्रेशन इसका। अब एक एक्सप्रेशन इसका और बहुत पॉपुलर है। क्या पॉपुलर है, देखो जब सेंटर में है जो एक्स है, जब ये 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हो जाएगी तो एक्स कहते हैं क्या टेंड करेगा, ये बिहेव करेगा इन्फिनिटी जैसा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो ये एक्स क्या टेंड करेगा इन्फिनिटी जैसा। एक्स यानी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लार्ज है, किसके मतलब कंपेरिजन में, एक्स वेरी वेरी लार्ज है, ये आर के कंपेरिजन में जो यहाँ पर आर है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो क्या एक हम एजम्पशन माना करते हैं इसमें, तो जो ये होगा ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, क्योंकि आर के सामने बिल्कुल 0 पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। फिर जो इसका एक टर्म एक कहते हैं एक्सप्रेशन और क्या बनेगा, ये बनेगा के क्यू एक्स, आर स्क्वायर यहाँ पे क्या कहते हैं छोटा पड़ गया सामने, तो बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं होगी, एक्स स्क्वायर बाय 3/2। अब क्या, और इसको और सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये जो 2 है ये इधर क्या 6 2 3 बन जाएगा, ये के क्यू बाय एक्स, के क्यू बाय एक्स एक्स 3, फिर एक्स से ये एक्स कटा, यहाँ पर क्या आ गया के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो इसके दोनों कहते हैं, हमने एक्सप्रेशन आपको दे दिए, इसके आप क्वेश्चंस कहते हैं लगा सकते हैं आराम से, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये डेरिवेशन कहते हैं, समझना बहुत जरूरी था, कैसे कौन सी जगह आर है, कौन सी जगह क्या है। अब पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा ये, बस दिखा देते हैं आपको बना के। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पर इसको रख कर, ये था एक्स डिस्टेंस, ये था आर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमने मान कितने से सबसे क्या था कि 0 हो गई, 0 हो गई तो कहते हैं एक्स बिहेव करेगा इन्फिनिटी ऐसा, और आर हो जाएगा बहुत छोटा पड़ जाएगा एक्स सामने, ठीक है। ये जो ऐसे डिस्टेंस में लिया था और थीटा, ठीक है। तो ये डन करते हैं इसको यहीं पे। तो इसको आप कहते हैं, शुरू से एक बार दोबारा देख लीजिए। एक हमने एलिमेंटल वो हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसकी, चार्ज की। चार्ज कहाँ था, सरफेस पे था। फिर हमने एक एलिमेंटल डी काटा, उसको हमने फिर कहते हैं इमेजिनरी लाइन जोड़ के यहाँ पे फिर जो इसका कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी कहते हैं छोट मतलब पॉइंट चार्ज वाली थी, डी cos थीटा। डी साइन थीटा क्या हुआ, आपस में जो एलिमेंट थे उससे कैंसिल हो गई, कहते हैं ऊपर नीचे से, डी cos थीटा बच गया। फिर हमने यहाँ पे डी की कहते हैं वैल्यू लिखी, मतलब जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। फिर ई नेट हमने डी cos थीटा, मतलब सब इस पॉइंट इसी डायरेक्शन में जुड़ रहा था। और क्या था कि जो डी क्यू के लिए आर और बड़ा आर एक्स कॉन्स्टेंट थे और थीटा भी कॉन्स्टेंट था। डी साइन थीटा कॉम्पोनेंट या कैसे लोग लिख दिया हमने, फिर हमने वैल्यू उसकी लिखी, जो कॉन्स्टेंट था उसको बाहर निकाला। फिर मतलब आराम से हमने कहते हैं इंटीग्रेशन कर दिया, डी क्यू कहते हैं, डी क्यू मिला के क्या हो गया, क्यू बन गया। फिर यहाँ पे हमने कोस्टेक वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन ऐसे करके ये आ गया, ठीक है। तो आपको होप करता हूँ समझ में आया होगा। और भी ऐसी वीडियोस आते रहेंगे कहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहें चैनल को, इसके शेयर करते रहें वीडियोस को, ताकि जैसा बच्चे कहते हैं इसका कहते फ़ायदा उठा सकें।